Yes, very good morning, class 12th. Yes, today's topic is on the basis of sustained interference pattern, जो कि मैंने last class में बताया था. What is sustained interference pattern? It is the interference pattern where position of maxima minima remain fixed. And what are the condition? Condition are that कि two sources of light must be coherent. That why हम क्या करते हैं, एक single source से two source form करते हैं, यानी two slits बनाएंगे, तो हमें वहाँ पे कोहेरेंट सोर्स मिलेंगी. एंड सेकंड वन, जो स्लिट की विड्थ होनी चाहिए वो नैरो होगी. और यहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ स्लिट की विड्थ इक्वल ली जाती है. तो विड्थ इक्वल होने से इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ होती है. फिर उसके आगे हम स्टडी करेंगे जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट होगी स्मॉल डी, वो स्मॉल होना चाहिए मिलीमीटर्स. एंड द स्क्रीन जहाँ पे हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा वहाँ पे स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कैपिटल डी मस्ट बी लार्ज मीन्स 1 मीटर होना चाहिए. ये कंडीशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. जिसको हम शॉर्ट में अब YDSE कहेंगे. ओके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE. तो हम डायग्राम ड्रॉ करें. सिंगल सोर्स S से यहाँ मैंने स्लिट बनानी है और इससे कुछ डिस्टेंस पे स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन, और स्लिट जो है इक्वल डिस्टेंस ऐसे ले रहे हैं. यहाँ पे स्लिट S1, ये स्लिट S2. ठीक है, अब आप इसको कर दें आप ऐसे, तो ये सेंट्रल पोजीशन. ठीक, ये तो इस सिंगल सोर्स से एक S1 सोर्स बना, दूसरा सोर्स S2 है. अब ये S1 S2 क्योंकि सेम सोर्स से ऑब्टेन किए गए हैं, तो क्योंकि ये कोहेरेंट सोर्सेज हो गए. इस सेंट्रल पॉइंट पे S1 से अगर रे मिलेगी और S2 से जाकर के, तो आप देख सकते हो कि सेम पाथ कवर करेंगे तो पार्ट डिफरेंस जीरो होगा. तो डेफिनेटली अगर पार्ट डिफरेंस जीरो है तो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा. अब जनरल कंडीशन ले रहे कि अगर कोई पार्ट पॉइंट P इधर है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको. तो यहाँ से आप ये जा रहे हैं, रे ऐसे गई, फिर यहाँ से रे यहाँ पहुँचेगी. तो अब इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा. आइडिया लग नहीं रहा, दिख तो रहा है कि S2P ज़्यादा कवर कर रहा है S1P के मुकाबले. तो यहाँ तो हमें ये दिख रहा है कि पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P होगा. अब हमें यहाँ पे पार्ट डिफरेंस की कंडीशन जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो कैपिटल D के टर्म में एंड स्मॉल d के टर्म में फाइंड करना है. ओके, आप देख सकते हो ये D/2 होगा और ये भी D/2 होगा. एंड इस सेंटर से इसकी पोजीशन हम ले लेते हैं xn, दिस इज xn पोजीशन. अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस को कैपिटल D, स्मॉल d और xn के टर्म में लाना है, पोजीशन के टर्म में लाना है. तो उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं राइट ट्रायंगल यूज़ करने के लिए. यहाँ पे ए पॉइंट हो गया, ये देखो 90 डिग्री राइट ट्रायंगल, और यहाँ पे ये बी पॉइंट दे दिया. ओके, Please draw this diagram, then continue. अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल कंसेप्ट से एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं. वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल X मीन्स पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड कैपिटल D एंड स्मॉल d. तो इसके लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं. राइट ट्रायंगल लेते हैं. यस, राइट ट्रायंगल S1AP लेते हैं और आपको क्लियर दिख रहा है कि S पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1A का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर. एंड वैल्यू पुट कर दो, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू S1A कैपिटल D का स्क्वायर. एंड व्हाट इज AP. अब अगर आप AP देखें तो डेट इज OP माइनस OA यानी XN माइनस D/2. तो AP इज XN माइनस D/2. क्योंकि ये D/2 है तो D/2 पूरा XN है. AP के लिए क्या करना पड़ेगा, XN माइनस D/2 करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इन राइट ट्रायंगल S2BP ले रहे हैं हम. S2P का स्क्वायर इज S2B का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर. नाउ वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, S2B इज D कैपिटल D एंड BP आप यहाँ पे देख सकते हैं ये XN है, ये प्लस D/2 कर देंगे तो BP आ जाएगा XN प्लस D/2. तो आपको यहाँ पे कोई मिल गया, S2P मिल गया, S1P मिल गया, बट यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे. दिस सिंप्लाइज कि जो आपका S2P माइनस S1P है का स्क्वायर, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो D से D माइनस हो जाएगा और यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर
यानी एक्स एन प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एक्स एन माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। और आपको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? इट इज़ 4ab, 4ab ये बचता है सॉल्व करने पे। और यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले को ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आपको दिख सकता है कि S2P माइनस S1P वाला टर्म हमें मिलने वाला है, इसको बस नीचे भेजना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको S2P माइनस S1P इज इक्वल टू मिल जाएगा। अब ये इससे ये कैंसिल हुआ, 2xn स्मॉल डी अपॉन S2P प्लस S1P मिला। अब यहाँ पे कंडीशन आपको बताई थी सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए जो कैपिटल डी वो स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा होता है, तो इन प्रैक्टिकली बहुत छोटा होता है और ये बहुत लार्ज होता है, तो ये आपका S1P डी के इक्वल हो जाता है, वैसे S2P भी। तो S2P S1P नियरली ये दोनों डी के इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे S2P माइनस S1P जो कि कैपिटल एक्स यानी पार्ट डिफरेंस माना था हमने 2xn स्मॉल डी अपॉन ये भी डी और ये भी डी 2d हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स एन यानी nth पोजीशन, n अलग टर्म नहीं है, एक्स एन है ये, तो एक्स एन पोजीशन है, तो ये अब यहाँ पे nth या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग कि पार्ट डिफरेंस क्या है, किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो क्या मिलेगा, तो यानी पोजीशन ऑफ मैक्सिमा अगर चाहिए पी पॉइंट पे, तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा कैसे मिलेगा? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए आपको इसको मैक्सिमा की कंडीशन से इक्वेट करना है, यानी एक्स एन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, मैक्सिमा की कंडीशन एन लैम्डा होती है, ठीक है, पार्ट डिफरेंस के टर्म में, क्योंकि यहाँ पार्ट डिफरेंस है तो पार्ट डिफरेंस के टर्म में, एंड व्हाट वी गेट एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दिस इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं एन 0 पुट करूँगा तो सेंट्रल मैक्सिमा लेगा, 1 पुट करने पे एन इक्वल टू 1 पुट करने पे फर्स्ट मैक्सिमा, 2 पुट करने पे सेकेंड मैक्सिमा, ऐसे करके आप मैक्सिमा फाइंड कर सकते हो, यानी n के टर्म में nth मैक्सिमा p पॉइंट पे होगा, तो n क्या हो सकता है 2 3 4 5 ऐसे करके 0 1 2 3 और सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा आपको। अब आगे चलते हैं, अगर हमें पोजीशन ऑफ मिनिमा चाहिए तो पोजीशन ऑफ मिनिमा कैसे मिलेगा? पोजीशन मिनिमा के लिए दिस वन xn स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी xn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। अब आपको यहाँ पे इसमें क्या पुट करना है, तो हमें पता है सेंट्रल मैक्सिमा होना चाहिए, तो हमें अगर फर्स्ट मिनिमा चाहिए तो ये मिनिमा की कंडीशन फर्स्ट मिनिमा यानी डार्कनेस यानी डार्क फ्रिंज यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने पे ये आएगा हाफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इससे पहले वाले मैक्सिमा में 1 पुट करने पे आपको फर्स्ट मिनिमा के बाद ही आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। तो अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल डी इस पोजीशन पे मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में, और लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी, तो इसके बाद यहाँ पे अगर मिनिमा मिलेगा तो उसके ऊपर मैक्सिमा, देखो मिनिमा पहले उसके बाद में मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा पोजीशन एंड दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंट्रल मैक्सिमा। और आगे आप पुट करते जाएंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 रखने पे फर्स्ट मिनिमा, 1 रखने पे 2 सेकेंड मिनिमा, 0 रखने पे फर्स्ट मिनिमा, 2 रखने पे 1 रखने पे सेकेंड मिनिमा, 2 रखने पे थर्ड, तो यहाँ पे ध्यान से पुट करना है आपको, ठीक है, यही गलती हो जाती है न्यूमेरिकल। तो ये है क्लियर, तो ये आपकी पोजीशन ऑफ मिनिमा मैक्सिमा आ गया। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक इसके अंदर है, जो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, जो ब्राइटनेस डार्कनेस मिल रही है उसकी विड्थ होती है, तो हम कहते हैं यहाँ पे फ्रिंज, मैक्सिमम मीन्स ब्राइट फ्रिंज एंड मिनिमम मीन्स डार्क फ्रिंज, तो यहाँ पे होता है टर्म फ्रिंज विड्थ, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा यानी मैक्सिमम मिनिमा की फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा या मिनिमा। मैक्सिमा के बीच में मिनिमम होता है, तो मिनिमा की अगर विड्थ निकालनी है तो 2 मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन ले लेंगे, और अगर मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है तो मिनिमा के बीच में सेपरेशन लेंगे, और अगर मिनिमा की विड्थ निकालनी है तो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन लेना पड़ेगा, यानी 2 सक्सेसिव मिनिमा या मैक्सिमा के बीच का
सेपरेशन जो होगा वो फ्रिंज विड्थ होगा। जैसे एग्जांपल के लिए nth के लिए n टाइम्स लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस n माइनस वन, एन की जगह n माइनस वन रखेंगे, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा n मैक्सिमा और n माइनस वन यानी 10वां मैक्सिमा 9वां, इनके बीच में विड्थ आ जाएगी किसकी, मैक्सिमा के बीच में मिनिमा की, और इसी तरीके से मिनिमा के बीच में मैक्सिमा है तो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा होगा, तो इससे मिनिमा की फ्रिंज विड्थ आएगी क्योंकि मैक्सिमा के बीच में। और अगर वही आपको ये मिनिमा दिया होता तो टू मिनिमा के बीच में, सक्सेसिव मिनिमा के बीच में आपको मैक्सिमा मिलता, वो भी यही आएगा। अगर आप पुट करके देखना ये कंडीशन के अकॉर्डिंग यही आएगा, तो ये कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग फ्रिंज विड्थ यही आएगी। तो हमें यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा सबकी फ्रिंज विड्थ सेम होती है। ओके, और बहुत कुछ है, बट डिफ्रैक्शन इसके बाद जो टॉपिक है उसमें स्टडी करने के बाद हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो ये आपका फ्रिंज विड्थ है, और देख सकते हैं फ्रिंज विड्थ लैम्डा पे डिपेंड करता है। अगर आपने इस पूरे अपरेटस को वाटर में इमर्स कर दिया और लैम्डा चेंज हो गया तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है फ्रिंज विड्थ का। ओके, अब इसमें एक और कंसेप्ट है, फ्रिंज विड्थ बता रहा हूँ आपको, एंगुलर विड्थ भी बता रहा हूँ। अगर इसको ये लीनियर विड्थ हो गई ना एक तरह से, फ्रिंज विड्थ एक लीनियर लेंथ हो गई। अगर आप देखेंगे इसकी मीटर मिनट आएगी, एंगल के टर्म में अगर आप मेजर करें तो लीनियर विड्थ अपॉन कैपिटल डी, यानी इसको हम बहुत छोटा मानते हैं पॉइंट फॉर्म में, और ये आपकी कुछ विड्थ बन रही है, तो एंगल के टर्म में निकालना हो तो ये कैपिटल डी, यहाँ से वो डिस्टेंस वहाँ पे है तो इसको डिवाइड करने पे लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आएगा। दिस इज एंगुलर विड्थ, यानी एंगुलर विड्थ जो है वो लैम्डा और स्मॉल डी पे डिपेंड करता है, बीटा अपॉन कैपिटल डी से फाइंड करते हैं। तो लैम्डा अपॉन स्मॉल डी है, यानी एंगुलर विड्थ कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता। अगर कैपिटल डी डबल करोगे तो बीटा भी तो डबल होगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ चेंज तब आएगा जब आप लैम्डा और स्मॉल डी चेंज कर रहे होगे। तो ये एंगुलर विड्थ का कंसेप्ट है। दिस इज लीनियर विड्थ यानी फ्रिंज विड्थ, एंड दिस इज एंगुलर विड्थ। ये आपका वाईडीएस एक्सपेरिमेंट है जो कि मैंने शॉर्ट में बता दिया अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू क्लास। यस क्लास, तो वीडियो में आप देखेंगे थोड़ा सा ये पार्ट कट जा रहा है, तो आप ये डायग्राम को समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आप वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि किस तरह की चीज़ें डिराइव हुई हैं। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम तो नज़र आ रहा है। ये स्क्रीन है जो कि कैपिटल डी डिस्टेंस पे, ये सेंट्रल मैक्सिमा ओ है, और इसके रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट पे nth मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा, उसी की कंडीशन हमने यहाँ डिराइव किया, और एट लास्ट फ्रिंज विड्थ जो है उस मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंज, मिनिमा यानी डार्क फ्रिंज की विड्थ फाइंड की है। ओके, तो इस इमेज को ड्रॉ करने के बाद ही आप वीडियो अगेन प्ले करना। थैंक यू।